जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 1.4 को शुरू करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग परिचय को जानेंगे। उसके बाद प्रश्नावली के कुछ प्रश्न को करेंगे। इसमें उदाहरण एक भी नहीं दिया है, कुछ परिमेय दिया है, कुछ उस परिमेय को समझेंगे और उसके बाद हम लोग प्रश्नावली में अप्लाई करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे एक टॉपिक दिया है, आपके बुक में मिलेगा आपको, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। यानी कि हम लोग जो घूमने वाले हैं इस प्रश्नावली में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के दशमलव प्रसार के इर्द गिर्द हम लोग घूमने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग दशमलव प्रसार को समझेंगे। आखिर यह दशमलव प्रसार होता क्या है। दशमलव प्रसार देखिए, हम लोग दशमलव प्रसार यानी कि दशमलव में लिखना है, किसी भी संख्या को भाग देकर वो संख्या जो कटती है दशमलव में कटे या वैसे ही कटे, तो हम लोग दशमलव बेसिक जो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं, दशमलव में जो संख्या कट करके दशमलव में आती है उन्हीं का अध्ययन हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो दशमलव प्रसार होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला शांत दशमलव प्रसार, और शांत दशमलव प्रसार जब भी होगा वो हमेशा परिमेय संख्या का होगा। परिमेय संख्या यानी कि जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। और दूसरा हमारा जो होगा वो होगा अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। देखिए यहाँ पे अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार से होता है। पहला होता है हमारा अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार देखिए, सबसे पहले दशमलव प्रसार की बात करें तो दशमलव प्रकार दो तरीका से होता है, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। लेकिन अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार से होता है, एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। तो यहाँ पे देखिए, जब भी अशांत आवर्ती होगा वो हमारा परिमेय संख्याएं होंगी, परिमेय संख्या। और जब भी अशांत अनावर्ती होगा तो उसमें अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। देखिए, अब हम लोग समझते हैं, यहां तक तो हमने लिखा, अब हम आपको समझाते हैं इसे। देखिए, दशमलव प्रसार की बात करें तो दशमलव प्रसार हमारा दो तरीके से होता है, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार से होता है, एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। जब भी शांत दशमलव प्रसार होगा तो हमारी परिमेय संख्याएं होगी, यानी कि हम जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं वही संख्या होगी जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और इसमें बात करें अशांत दशमलव प्रसार में, तो इनमें दोनों संख्याएं हो सकती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दोनों ही संख्याएं हो सकती है। जब अशांत आवर्ती होगा तो परिमेय संख्या होगी, और जब दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा तो उसमें अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो इसमें अगर बात करें कि इसमें अगर एग्जाम्पल की, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कब शांत है, कब अशांत है, कब अशांत अनावर्ती है, कब अशांत आवर्ती है। तो हम लोग जब बात करें शांत दशमलव प्रसार की, तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम लोग बात
अगर 5 में 2 से भाग देते हैं यानी कि 5/2 अगर करते हैं तो 2 दूनी 4 आता है, फिर यहाँ पे 1 शेष आता है, फिर यहाँ पे जब दशमलव बैठाते हैं तो यहाँ पे 0 हम लोग रखते हैं। जब 2 के पहाड़ा में 5 बार पढ़ेंगे तो 2 पचे 10 आएगा और ये पूरा तरह से कट जाएगा, पूरा तरीका से कट जाएगा। दशमलव में कटा लेकिन कट गया। तो हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं कि दशमलव प्रसार के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो कटा है वो हमारा दशमलव में कटा है। दशमलव में कटा है तो ये जो कट गया है यानी कि पूरे तरीका से कट गया है, तो ये हमारा जो होगा ये हमारा होगा शांत दशमलव प्रसार, यानी कि ये हो जाएगा उदाहरण शांत दशमलव प्रसार की। अब बात करते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार यानी कि 10/3 करते हैं, 10/3 तो 3 से भागा करेंगे 10 में तो 3/3 9 होगा, शेषफल 1 आएगा, फिर यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर 3/3 9 होगा, फिर यहाँ पे शेष 1 आएगा, फिर 0 देंगे क्योंकि दशमलव दे चुके हैं तो फिर 3/3 9 हो जाएगा। देखिएगा तो बार बार 1 शेष आ रहा है और 0 बैठा रहे हैं, फिर 3 वर्ग में कट जा रहा है, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो 3 के बाद दशमलव आ रहा है और फिर उसके बाद लगातार 3 कितना बार आ रहा है, कितना बार आएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक रेकड़ी लगा देते हैं यानी कि एक पाई खींच देते हैं। इसका मतलब ये संख्या हमें बार बार प्राप्त हो रही है। जब ऐसा सिचुएशन हो तो हमारा जो होगा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अगर बात करें अशांत अनावर्ती की तो इसमें जो संख्याएं होती है, मान लीजिए 3.5 आ गया, फिर 0 1 आ गया, फिर 0 0 1 आ गया, फिर 0 0 0 1 आ गया। देखिए यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि कब 1 आ रहा है कब 0 आ रहा है। तो इस सिचुएशन में यानी कि इस समय में हम लोग मानते हैं कि ये जो है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। और ये जब भी होगा अपरिमेय संख्या ही होंगी, नहीं परिमेय संख्या कभी नहीं होंगी। और दो सिचुएशन में परिमेय संख्या होती है, जब दशमलव प्रसार शांत हो और जब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो, आवर्ती अनावर्ती नहीं, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारा इसमें परिमेय दिया हुआ है 1.5। 1.5 में सबसे पहले हम लोग परिमेय को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको इसे तोड़ तोड़ करके समझाएंगे। बोल रहा है कि मान लीजिए कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सह अभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, जहां n m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। अब हम लोग इसे समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि मान लीजिए कोई x है जो कि एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार भी शांत है। वो पहले से ही बोल रहा है कि x कोई संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तब जब हम लोग x का दशमलव प्रसार शांत है तो उसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जब भी होगा दशमलव प्रसार शांत तो परिमेय संख्या होगी और परिमेय संख्या को हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए बोल रहा है कि p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। p और q की बात करें तो सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब हमने आपको बतलाया था कि वैसी दो अभाज्य संख्या है जिनका HCF 1 आता है, उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद कह रहा है q, यानी कि होता है अंश बटा हर, अंश बटे हर यानी कि p बाई क्यू। और यहाँ पे बोल रहा है कि q का जो अभाज्य गुणनखंड यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, जहां n और m की बात करें तो ऋणोत्तर पूर्णांक यानी कि ऋण संख्याओं को छोड़कर यानी कि धनात्मक संख्याएं जितनी भी है n और m के जगह पर पूर्णांक जो है धनात्मक वही आ सकता है। धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है, n तो या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डैश डैश हो सकता है। उसके बाद पूर्णांक कहने का मतलब ही पूरा अंक हुआ, यानी कि 1 2 3 4 5। और m की बात करें तो m भी 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए n और m दर्शाने का मतलब है कि 2 का पावर जो होगा वो अलग भी हो सकता है m के पावर से, 5 के पावर से, इसलिए यहाँ पे दो संख्या n m के रूप में दर्शाई गई है। तो यहाँ पे बिल्कुल अगर इसका निष्कर्ष निकालते हैं तो कहने का मतलब है कि जब भी आपको दिया रहे कि ये दशमलव प्रसार शांत है तो आप उसे
पी बाई क्यू के तो रूप में पहला कंडीशन है कि लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं आप लोग, उसे तोड़ेंगे तो वो जब भी आएगी तो या तो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप की संख्या आएगी ही आएगी। इसका निष्कर्ष यही है। अब बढ़ते हैं अगला प्रमेय यानी कि 1.6 प्रमेय की तरफ। 1.6 प्रमेय बोल रहा है कि सबसे पहले इसे हम लोग फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि x बराबर p बाई क्यू एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q n के पावर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, जहां n और m ऋणेतर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। यहाँ पे भी कहने का मतलब इसका यही है जो हमने पीछे देखा है, दोनों बातें सेम है, लेकिन पहले से उसमें दे दिया था कि बोल रहा था कि x का दशमलव प्रसार शांत है, लेकिन इसमें कह रहा है कि शांत होगा। ठीक है, जब भी कोई संख्या दी हो और उसका जो q यानी कि हर का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं और 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आता है, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा हमेशा हमेशा शांत होगा, यानी कि वो पूरी तरीका से संख्या दशमलव के बाद कटेगी ही कटेगी। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए पहला परिमेय हम लोगों ने देख लिया 1.5 और दूसरा परिमेय है 1.6। अब बढ़ते हैं परिमेय संख्या 1.7। तो देखिए ये कह रहा है कि मान लीजिए कि x बराबर p बाई क्यू एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है। यहाँ पे देखिए वहां पे बोल रहा था कि है, यहाँ पे बोल रहा है नहीं है। जहां n और m ऋणेतर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। हमने आपको बतलाया था जब भी अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती हमने सॉरी गलती से बोल दिया अनावर्ती, जब भी अशांत आवर्ती होगा तो वहां पे आपको परिमेय संख्या ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी देखिए परिमेय संख्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला है कि परिमेय संख्या इस प्रकार है कि क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 के पावर m और 5 के पावर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का हो सकता है। तब भी हमारा जो होगा वो हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। अगर नहीं होता है यानी कि कोई संख्या 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप की नहीं होती है, उसमें कोई संख्या आ जाती है या नहीं होती है, तो हम लोग उस समय पे बोलते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, और अशांत में भी अशांत आवर्ती है। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नावली के प्रश्न की तरफ। ये जो है हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.4 के प्रश्न संख्या 1 है, जिसमें हम लोग को यही बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया जब भी हम लोग प्रसार करें, तो ये बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया अगर मान लीजिए अगर हम लोग 13 में अगर भाग देने लगे 3125 से, तो ये कितना बड़ा दशमलव देंगे, जीरो बैठाएंगे, ये लंबा प्रोसेस हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का यूज नहीं करना है आपको। हमने जो पढ़ा है परिमेय आपको बतलाया है, उसी के आधार पे आप बताइए कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या शांत आवर्ती है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। अभी तक आप लोगों को हमने नहीं बतलाया कि शांत आवर्ती कब कैसे हम लोग पहचानते हैं, तो अब हम लोग यही सीखने वाले हैं, क्योंकि प्रश्नावली उदाहरण वगैरह दिया नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। तो 13/3125 दिया है, यानी कि प्रश्न संख्या 1 दिया है 13/3125। अगर देखिए हम लोग भाग दे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन अगर सबसे पहले यहाँ पे देखिए परिमेय नंबर पढ़े 1.6, जो कि कह रहा था कि x परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में ऐसी है कि क्यू का जो क्यू होगा n गुने m के रूप का होगा, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और अशांत आवर्ती का मतलब यहाँ पे जब 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा, तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत आवर्ती होगा। यहाँ पे उसी का जांच हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्यू, यानी इसे p अगर कहते हैं तो नीचे वाले को हम लोग क्यू बोलेंगे। तो p बाई क्यू, तो क्यू का हम लोग का अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी p और q यहाँ पे। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले इसमें अगर बात करें तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 6,
6 5 11, 3 से भी नहीं कटेगा, यानी कि जो कटने वाला है ये 5 से कटने वाला है। तो सबसे पहले 5 से काटेंगे, तो 5 25। यहाँ पे देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो हम यहाँ पे भी काट के दिखा दे रहे हैं, 31 25। देखिए, अगर आपको 10th में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आपको जोड़ घटाव गुणा भाग ये बहुत आसान से सरल में यानी कि सटीक तरीका से आना चाहिए, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ये सच है जो भी है। तो यहाँ पे देखिए 5 से अगर करेंगे, 5 छक्के 30, एक आएगा और 2 को उतारेंगे तो 5 दूना 10 यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 शेष आएगा तो फिर 5 को उतारेंगे तो 5 25, यानी कि 625 आ गया, 625। फिर यहाँ पे 625 में 5 से करेंगे, इसको देते हैं मिटा। तो यहाँ पे करेंगे 625 में भी 5 से, 5 क्योंकि इकाई स्थान में 5 है तो 5 से करेंगे 625 में। तो 5 एकम 5, एक आएगा, फिर 2 को उतारेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर ये कटेगा और 2 आएगा, तो 2 के बाद 5 को यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ पे 50 25 हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा 125 आ गया। यहाँ पे 5 से जब इसको भागा दिए तो 125 आ गया। अब हम लोग फिर से भागा देने वाले हैं, कितना में, 5 से फिर से इसमें करने वाले हैं, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर ही 5 है। एक मिनट, थोड़ा बोर्ड अपना रंगदारी दिखाने लगा है। हाँ, तो हम लोग थे यहाँ पे थोड़ा 5 से किए थे तो हम लोगों का आया था 125। 5 से किए थे तो आया था हमारा 125, 125 आया था। फिर 5 से करेंगे 125 में तो हमारा आएगा 5 एकम 5 दूना 10, क्योंकि एक संख्या कट नहीं रहा है तो दो संख्या लेंगे तो 5 दूना 10 आ जाएगा, 2 फिर 5 उतरेगा तो 50 25, यानी कि 25 मिनट में कटेगा। तो 5 से 25 मिनट में कटा। फिर 5 से करेंगे तो 5 मिनट में कटेगा, 5। एक मिनट थोड़ा समय दीजिएगा। अब हम लोग 5 से करेंगे तो 5 मिनट में कट गया, उसके बाद फिर 5 से करेंगे तो 1 मिनट में कट गया। अब हम लोग बात करें तो देखिए, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम लोग इसके अभाज्य गुणनखंड का, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। कैसे हुआ, क्योंकि अगर हम लोग लिखें इसको आगे अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे लिखेंगे 13/5। यहाँ पे सबसे पहले 5 लिखेंगे। 5 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 बार, तो इसका पावर 5। देखिए, जब भी हम लोग जब घात पढ़े थे क्लास 8 में, क्लास 8 की बात है, तो हमने मतलब आपको आपके टीचर ने बतलाया होगा कि कोई भी संख्या का अगर घात में 0 है तो उसका मान हमेशा 1 रहता है। तो यहाँ पे अगर 5 का घात 5 है, अगर गुना कर दे 2 के घात 0 से, तो यहाँ पे जो बात करें 13/2 के घात 0 गुने 5 के घात 5, तो यहाँ पे देखिए 2 का घात n गुने 5 का घात m आया कि नहीं, यानी कि 2 का घात n गुने 5 का घात m के रूप में ये आ गया। इसका मतलब है इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे 3125 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर 5 का पावर 5, 2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 5, 5 प्राप्त हुआ है। अतः 13/3125 का
दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए इसी प्रकार से सभी प्रश्न को आपको बनाना है, इसी प्रकार से ये भी बनेगा सभी प्रश्न, जिसमें आ जाएगा 2 के पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का। उसमें हम लिखेंगे कि डायरेक्ट कि ये संख्या जो है शांत है, और जब नहीं आएगा तो अशांत अनावर्ती लिखेंगे, क्योंकि इसमें दो ही संख्याएं पूछ रहा है। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर हमारा 2 क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 17/8 है, 17/8। अगर देखिए हम लोग क्यों यानी कि 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 4, फिर 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से 2 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 17/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0। तो इसमें भी आ गया है 2 का पावर n गुने 5 का पावर m। तो लिखेंगे चूंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप का है, अतः 17/8 का देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसका भी अभाज्य गुणनखंड किया हर का, ठीक है। उसके बाद हमें प्राप्त हुआ 2 के पावर m और 5 के पावर 0, यानी कि 2 का पावर 3 और 5 का पावर 0। 0 का मतलब ही एक होता है, अगर एक में किसी संख्या से अगर गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हम लोगों ने 5 का पावर 0 मानकर इसे हम लोग ने कह दिया कि ये इसका जो दशमलव प्रसार है शांत होगा। अब हम लोग यहाँ पे आप चाहे तो घर पे चेक भी कर सकते हैं, नहीं तो हम अभी आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ये संख्या छोटा है और तेजी में हो जाएगा। तो 8 से करते हैं तो 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर कटेगा, यहाँ पे 1 आएगा, इसमें दशमलव बैठाते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 शेष आएगा। फिर यहाँ पे जब दशमलव बैठा दिए तो यहाँ पे एक 0 बैठा सकते हैं, तो 8 दूना हो जाएगा 16, 16 फिर कट जाएगा, यहाँ पे शेषफल में आएगा, यहाँ पे 0 यानी कि 4 आएगा, कट जाएगा। फिर हम लोगों ने जब दशमलव बैठा दिया तो यहाँ पे एक 0 तो आराम से रख सकते हैं। तो 8 पचे 40 यानी कि 40 कट गया। देखिए इसका दशमलव प्रसार 1.25 यानी कि इसका दशमलव प्रसार शांत आया, यानी कि एक फिक्स अंक आया, इसके आगे ये नहीं जा सकता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो हमारा शांत है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे है 2 नंबर प्रश्न को देख लिए हैं। अब 3 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। 64/455, 64/455, 64 यानी 3 नंबर ना प्रश्न है। 64/455। देखिए 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 दूना 10, 4 14, 3 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। देखिए भाग देने की विधि, यानी कि भाग देने की विधि पर हम आपको जल्द से जल्द वीडियो उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। 1-2 दिन में हम आपको भाग देने की विधि पर भी वीडियो बना करके इस चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। ये आपको हम अभी आपको जैसे बतला रहे हैं वैसे करिए, क्योंकि यहाँ पे भाग देने की विधि हम आपको सिखलाने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप ये प्रश्नावली भी नहीं कर पाइएगा, और इसमें आपको भाग देने की विधि को पढ़ना भी नहीं है। लेकिन आपको भाग देने की विधि जो है आनी चाहिए, तभी आप बहुत तेजी से आंसर कर पाएंगे किसी संख्या की। नहीं तो अगर मान लीजिए आपको भाग देने की विधि नहीं पता है कि 2 से भाग कब लगेगा कब नहीं लगेगा, कब कटेगा कब नहीं कटेगा, तो आप यहाँ पे 2 से अगर भाग देते तो कटता ही नहीं, फिर 3 से करते फिर नहीं कटता, तो आपको बहुत समय लग जाता है इसे करने में। लेकिन हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि 5 से, हमको कैसे पता है, हमको भाग देने की विधि पता है, इसीलिए तो हम आपको जल्द से जल्द उपलब्ध कराएंगे भाग देने की विधि पे वीडियो। तो यहाँ पे देखिए 5 से जब करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है, 91 हो गया। फिर यहाँ से 7 से करेंगे, क्योंकि 9 1 10, 5 तक तो कटने वाला नहीं, 7 से कटेगा, क्योंकि 13 7 91 होता है। फिर यहाँ पे 13 एकम 13। तो देखिए यहाँ पे अगर इसे लिखना चाहें तो हो जाएगा 64/5 गुने 7 गुने 13। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं।
हमने आपको बतलाया था जब भी 2 के पावर m गुने 5 के पावर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा हमेशा शांत होगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम लोग यहाँ पे 2 का पावर 0 भी ले लेते हैं और 5 का पावर 1 है गुने 7 गुने 13, यानी कि 7 गुने 13 जो ये हो रहा है ये बहुत एक्स्ट्रा हो रहा है। एक्स्ट्रा होने की वजह से इसका जो दशमलव प्रसार है अशांत अनुवर्ती है, यानी कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 400, चूंकि 455 का अभाज्य गुणन 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार आवर्ती अशांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यहाँ तक हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3 तक कर लिया। हमने आपको बहुत ही आसानी से लो यानी कि बहुत बेसिक से हमने आपको बतलाया है। यदि अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, जरूर से समझ में आएगा। ऐसा उम्मीद हम नहीं करते हैं कि आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम बहुत स्लो और बहुत बारीकी बारीकी से हम आपको बतला रहे हैं। तो इसलिए अब बढ़ते हैं, हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, यानी कि 15/1600। 15/1600 चौथा नंबर प्रश्न है। 15/1600 1600। तो देखिए इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं 1600 का तो सबसे पहले 2 से कटेगा 8 मर्द में, यानी कि 800 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो 400 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो 200 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो 100 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो 50 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो 25 हो जाएगा। और 5 से कटेगा तो 5, और 5 से कटेगा तो 1। तो यहाँ पे बात करें तो हमारा हो जाएगा 15/15 ये जो 2 होगा 2 गुने 5, तो 2 कितना बार आया? 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है। और 5 कितना बार आया है? 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 15/2 के पावर 6 गुने 5 गुने 5। तो 5 से 5 कटेगा, 3×5 = 15, यानी कि 5 3 मर्त में कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 के पावर 6 गुने 5 का पावर 1। देखिए हम लोग काटने, जब भी संख्या काटने के लिए हो तो हम लोग काट सकते हैं, बिना काटे नहीं लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी हर दम नहीं, जैसे कि यहाँ पे आप नहीं लिखते तो भी कोई गलत नहीं, नहीं काटते तो भी कोई गलत नहीं होता, लेकिन हर एक दम ये सही नहीं है, हमेशा के लिए ये सही नहीं है। कभी कभी ऐसी संख्या हमें एक्स्ट्रा में मिल जाती है जो कि ऊपर संख्या से कट जाती है, तो हम उस समय क्या करते हैं कि डायरेक्ट लिख देते हैं कि अशांत आवर्ती है। तो उस समय गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर नहीं देखा और ऊपर वाली संख्या को नहीं काटा। जैसे कि यहाँ पे हमने काट दिया, तो यहाँ पे नहीं काटते तो भी गलत नहीं होता, लेकिन एक नहीं होता है कि हमारा गलत जैसा सेंस निकलता है यहाँ पे, लेकिन ये भी गलत नहीं है। अगर जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कट रही है तो सबसे पहले काट देते हैं, उसके बाद ही हम लोग उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कट रहा था तो हमने काट दिया। अब हम लोग लिखेंगे, इसे हम लोग मिटा देते हैं, थोड़ा यह साइड में कर देते हैं। इसे करते हैं साइड में। अब लिखेंगे चूंकि 1600 का दशमलव नहीं, का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है,
अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 कितना दिया है? यहाँ पे 29 दिया है और 343 दिया है। 29 343, 29/343। देखिए अगर 343 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3, ये 4 3 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा। तो 7 चौका 28, अगर 7 चौका 3 4 3 करते हैं तो 7 चौका 28, 2 8, यानी 6 आएगा, 7 9 63, तो 49 आएगा। फिर 7 से करेंगे तो 7 7 49, फिर 7 से 1। तो यहाँ पे देखिए 29/7 का पावर 3, यानी 1 2 3। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, चूंकि 3 4 3 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः 29/343 का दशमलव अशांत आवर्ती होगा। देखिए यहाँ पे एक बात हम आपको और बतलाना चाहेंगे। देखिए हमने अभी तक जितना भी प्रश्न किया एक ही पैटर्न पे चलते आ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, यानी कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। जब उसमें वो संख्या आ रहा है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का, तो हम लोग लिख दे रहे हैं कि ये संख्या जो है शांत है या अशांत है। जब नहीं आ रहा है तो लिख रहे हैं कि अशांत आवर्ती है, और जब आ रहा है तो शांत दशमलव है, दशमलव प्रसार है। लेकिन अगर बात करें 2 की पावर m n गुने 2 की पावर m की, तो हम बार बार यही क्यों लिख रहे हैं 2 के पावर n गुने 2 के पावर m। n m काहे लिख रहे हैं? 2 के पावर m गुने 2 के पावर n काहे नहीं लिख रहे हैं? सॉरी 5, यहाँ पे सॉरी गलती से 2 लिखा गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5। देखिए हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। n के बाद m आता है, और n और m यहाँ पे कहने का मतलब है दो अलग अलग संख्या है। ये कभी भी n और m समान हो सकता है, कभी n बड़ा m छोटा हो सकता है, कभी m छोटा हो सकता है और n बड़ा हो सकता है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे हम n और m दो अलग अलग संख्याएं हैं। या कभी 2 हो सकता है, या भी 2 हो सकता है, यानी कि दोनों का घात कभी बराबर हो सकता है, कभी एक का घात ज्यादा और एक का घात कम हो सकता है। इसलिए हम n m का यूज कर रहे हैं कि जब 2 लिख रहे हैं तो n लिख रहे हैं, क्योंकि जो ABCD में आता है सबसे पहले n आता है, उसके बाद 5 है, जो सेकंड नंबर पे आ रहा है उसका m लिख रहे हैं, क्योंकि n के बाद ही m आता है। ये आप क्लियर कर लीजिए, नहीं तो कहिएगा कि आप n और m लिख रहे हैं, बुक में दिया है वैसे है, लेकिन n और m बुक में भी वैसे ही दिया है जैसे कि हम बतला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए अब बढ़ते हैं अगला जो हमारा प्रश्न कितना तक हम लोगों ने किया। हाँ, प्रश्न 5 तक किया। अगली वीडियो में हम आने वाली वीडियो में हम लोग प्रश्न 5 से यानी कि 6 से हम लोग करने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। यदि अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसके प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि हमने आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में और बिल्कुल धीरे धीरे बतलाया है कि आप कैसे समझ सकते हैं, उसी तरह से हमने बतलाया है। हर एक का परिचय है, हर एक का उदाहरण है।